अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बीएस, एमएलएस, एमएलटी और ये दोनों क्या होती हैं, लेबॉरेटरी साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट या क्या होते हैं, और लैब क्या होती है, लैब के अंदर सेक्शंस कितने होते हैं, उन सेक्शंस के अंदर टेस्ट कौन से परफॉर्म होते हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी साइंटिस्ट, साइंस और टेक्नोलॉजिस्ट, ये तीन चीज़ें एक ही होती हैं। तो ये कितने साल का कोर्स होता है, इसके अंदर कितने सेमेस्टर होते हैं, क्रेडिट आवर्स कितने होते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और इसके हर सेमेस्टर के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उन सब्जेक्ट्स का क्या बेनिफिट होता है आपके प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, आपके प्रैक्टिकल लैब के अंदर। वो जो कोर्स आप पढ़ते हैं वो कैसे आपको बेनिफिट करते हैं, वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये एक है मैनुअल है एक यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रही हूँ। तो उसमें ये कोर्स वैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करवा रही हैं, और उनमें सेमेस्टर भी 4 साल का जो 4 साल का ही कोर्स होता है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। मोस्टली सब्जेक्ट सेम भी होते हैं, लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट भी होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो हमारे पास होता है ना 4 साल का, ये मेडिकल लेबॉरेटरी साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, ये इक्वल टू एमबीबीएस होता है। ये हमारी एमबीबीएस के ही इक्वल होता है। इसमें स्टडी हम एमबीबीएस की जितनी ही पढ़ते हैं। लेकिन अब जो होता है मेन चीज़, एमबीबीएस होता है हमारे पास 5 साल का और ये होता है हमारे पास 4 साल का। और अब कुछ लोगों का माइंडसेट हो गया होगा कि एमबीबीएस है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। नहीं, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एमबीबीएस में हम बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, लेकिन वो डीप स्टडी होती है। और ये मेडिकल लेबॉरेटरी साइंटिस्ट जो है ये थोड़ी सी सुपरफिशियल स्टडी होती है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता। अगर आपने करना हो तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फील्ड का कितना स्कोप है और इसका नॉलेज कितना है, कि आपका नॉलेज एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर ही आपका नॉलेज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी साइंस टेक्नोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एक ही चीज़ है। इसका ड्यूरेशन होता है, ये 4 साल की होती है डिग्री। 4 साल हमने इसको पढ़ना होता है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल की डिग्री में 8 सेमेस्टर होते हैं, जो कि एक सेमेस्टर कहते तो है कि 6 मंथ्स का होता है, 6 मंथ का, लेकिन विद इन 4 मंथ्स ये कंप्लीट हो जाती है आपका एक सेमेस्टर। और क्रेडिट आवर्स 131 क्रेडिट आवर्स, आपने 131 घंटे इसके अंदर पढ़ना होता है। ओवरऑल 4 साल के अंदर आपने इस पूरी डिग्री को 131 आवर्स पढ़ना होता है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर तो 45% है। अगर आपके मार्क्स एफएससी प्री मेडिकल के अंदर 45% आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइड होता है, इसके साथ है ना हमारा एंट्री टेस्ट के हमारे 20% मार्क्स ऐड होते हैं हमारे। ये जो हमारा है एफएससी बेस, इसके एफएससी के जो मार्क्स होते हैं वो 80% ऐड होते हैं, प्लस 20% हमारे एंट्री टेस्ट के टेस्ट मार्क्स इंटर होते हैं। फिर उसके बाद ही हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। सारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट बीएस एमएलएस के अंदर एडमिशन देने से पहले एंट्री टेस्ट ज़रूर लेती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेमेस्टर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एनाटमी 1 एंड एनाटमी 2, हम दोनों ही पढ़ते हैं। ये एक ही चीज़ होती है, लेकिन हाफ हमें एनाटमी 1 के अंदर एनाटमी पढ़ाई जाती है और सेकंड जो होती है हमें एनाटमी 2 के अंदर एनाटमी पढ़ाई जाती है। एनाटमी, अब इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं और ये हमारी फील्ड के अंदर कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहली चीज़ सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स एनाटमी 1। एनाटमी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारी बोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे मसल्स के बारे में पढ़ते हैं और हमारे स्केलेटन के बारे में हम पढ़ते हैं।
कि हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल जितनी भी हमारी बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, स्केलेटन है, ओवरऑल फुल बॉडी उसके हमने पढ़ना होता है, उसकी हमने स्टडी करनी होती है। बोन्स के हमने नाम याद करने होते हैं, जॉइंट्स के नाम, मसल्स के नाम, स्केलेटन के नाम, उनके एंगल्स हमने याद करने होते हैं और उनके कि वो कौन सी लोकेशन हमने याद करनी होती है। एंगल्स और लोकेशंस हमने याद करनी होती हैं। एंगल्स पर लोकेशन प्लस नेम, लोकेशंस प्लस नेम, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर याद करनी होती हैं। हमारे इसके स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल जॉइंट्स, स्केलेटल बोन्स और हमारे फिशियल जॉइंट्स, फिशियल बोन्स, फिशियल मसल्स, सुपरफिशियल पेरिफेरल मसल्स, हमने बॉडी के प्लेन्स याद करने होते हैं। ये कौन सा एंगल है, कि ये हमारा इंफीरियर एंगल है, सुपीरियर एंगल है, फ्रंटल है या कौन सा है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी होती हैं। इसके अंदर हमने सबको स्टडी करना होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि एनाटॉमी हमारे प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हमारे कैसे काम आती है, कि हमारा जो लैब होती है, लैब के अंदर हमें ये कैसे हेल्प आउट करती है। सबसे पहले तो एनाटॉमी हमें लाइक हम अगर कोई पेशेंट आया है हमारे पास, उसके बोन आई है, लाइक अगर हम हिस्ट्रो के अंदर हैं, लाइक हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लैब में हिस्ट्रो के अंदर काम कर रहे हैं, हिस्ट्रो के सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर जहाँ पर आपके पास डायग्नोस करने के लिए, स्टडी के लिए आपके पास पूरा पूरा ऑर्गन आता है, पूरा पूरा मसल आते हैं और पूरी पूरी बोन आती है। अगर वहाँ पर आपके पास बोन आ गया, लाइक आर्म की बोन आ गई है, लेग की आपके पास बोन आ गई है, या आपके पास स्कल आ गया है, तो उसका हमें आर्म की एक एक बोन का हमें नाम पता होना चाहिए कि ये कौन सी वाली बोन है, इसका एंगल कौन सा है, ये सुपीरियर एंगल है, इन्फीरियर एंगल है, ये फ्रंटल है, या इसका ये बैक वाला एंगल है, ये कौन सा है। सेम ऐसे ही लेग का, ऐसे ही स्कल का, हमें उसके एंगल्स के बारे में जब पता होगा तो हम उसको डायग्नोस करने में हमें हेल्प आउट होगी कि हम इसके डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि इसके कौन से एंगल के अंदर कौन सा इशू आ रहा है और कौन सी डिसीज़ के अंदर आ रही है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, इसलिए हमें एनाटॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें इसके एंगल्स पता चलते हैं, बोन्स का नाम पता चलता है, और भी बहुत सारी है हमारा वर्क जिसके अंदर हमें पता चलता है। एनाटॉमी हमें हेल्प आउट करती है। तो अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री 1, बायोकेमिस्ट्री 1 के अंदर ये है कि हम इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और हमारा जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक हमारा लीवर कौन से केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी किडनी कौन से केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, हमारा स्टमक कौन से केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारा पैंक्रियाज कौन से केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी होती है। वो केमिकल्स हमने पढ़ने होते हैं, रिएक्शंस हमने पढ़ने होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हमने पढ़ना होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी होती हैं। और फिर उसके अंदर ये जो है हमारा जो लीवर जो से केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उन केमिकल्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या उन केमिकल्स का फंक्शंस है, उनका बेनिफिट क्या है, फंक्शन हमने देखना है, बेनिफिट हमने देखना है। और हमने इसके बाद हमने देखना है कि अगर ये केमिकल ज़्यादा हो जाए, हायर रेट में चले जाएं तो क्या इशू होगा, अगर लोअर रेट में चले जाएं तो क्या इशू होगा हमारी बॉडी को, और हमारे किस किस पार्ट को ये वाले केमिकल, लाइक हमारी किडनी से अगर कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक हमारे क्रिएटिनाइन प्रोड्यूस हो रहा है, क्रिएटिनाइन अगर अप हो जाए तो क्या इशू होगा, अगर लो हो जाए तो क्या इशू होगा, हमारा स्टमक जो है उसका अगर वो केमिकल्स जो हमारे प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर क्या इशू होगा। ये सारी चीज़ें हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़नी होती है, और इसी के अंदर हमारे टेस्ट आ जाते हैं। लाइक हमने लीवर के डायग्नोस्टिक के लिए कौन से टेस्ट लगाने हैं, किडनी के डायग्नोस्टिक के लिए कौन से टेस्ट हमने देखने हैं, और स्टमक के डायग्नोस्टिक के लिए कौन से टेस्ट देखने हैं। लीवर के लिए हमारे पास होता है LFT टेस्ट, जो हमने देखना होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। और किडनी के लिए हमने RFT होता है हमारे पास, रेनल फंक्शन टेस्ट। और स्टमक के लिए हमारे पास होता है H पाइलोरी, ये हमने इसके अंदर देखना होता है कि कहीं हमारे स्टमक के अंदर अल्सर तो नहीं है,
और बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, जम्स वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं और ये हमारी फील्ड में ऐसे हेल्प आउट करते हैं कि हमें हमारे एक एक ऑर्गन का जो है केमिकल, उसका फंक्शन क्या है और उसकी हायर एंड लोअर वैल्यू, ये सारी हमें डायग्नोस करने के अंदर हेल्प करता है। तो ये भी एक एसेंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो अभी है ना, ये माइनर सब्जेक्ट हैं। लाइक ये हमारी मेन सब्जेक्ट नहीं है। ये है कि हमें इनका पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ हैं। ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है, ये माइनर हैं कि बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक हमें पता होनी चाहिए, अंदर की चीज़ें, हमें डीप चीज़ें वो पता होनी चाहिए। तो अब थर्ड वाला हमारा है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी 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 जो है, ये भी फिजियोलॉजी वन का मतलब ये है कि फिजियोलॉजी हाफ हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे और हाफ हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्योंकि ये छोटा नहीं होता है। ये कहने में आसान है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसको काफ़ी डीपली हम इसको स्टडी करते हैं। बेशक ये माइनर सब्जेक्ट हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं। हमें बेसिक्स पता होंगी तो ही हम आगे ऊपर की चीज़ें भी हमें पता चलेंगी। फिजियोलॉजी में हमारे ऑर्गन्स आते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स। लाइक यही चीज़ हम कर सकते हैं कि हमारा लीवर, किडनी, स्टमक, टेस्टिस, ओवरीज, हार्ट, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं, हमारी फिजियोलॉजी के अंदर। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि इसका जो है केमिकल्स, हमने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स पढ़े थे। लेकिन फिजियोलॉजी के अंदर हम इन ऑर्गन्स का जो फंक्शन है, नॉट केमिकल नहीं, इन ऑर्गन्स का हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन प्लस स्ट्रक्चर प्लस इम्पोर्टेंस कि हमारी बॉडी के अंदर इन सब ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कि लीवर हमारा जो है वो हमारा इसका क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, किडनी का क्या काम है, स्टमक का क्या काम है, टेस्टिस का, ओवरीज का, हार्ट का, और इन सब चीज़ों का, पैंक्रियास का, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूट्रस और गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें ओवरऑल फुल बॉडी और उनकी लोकेशन तो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब उनकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी फंक्शन देखेंगे, उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर हमारा लीवर जो है, हमारा लीवर का क्या काम है कि ब्लड को प्रोड्यूस करता है, ब्लड की प्रोडक्शन करता है, और जो किडनी है ये यूरिन की प्रोडक्शन करता है, और जो स्टमक है डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और टेस्टिस एंड ओवरीज ये हमारा जो है रिलीज ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एक्सक्रीट करता है, जो भी हमारी बॉडी के अननेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सक्रीट आउट करता है। और हार्ट पंप करता है, हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इन सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर लीवर अपना सही फंक्शन नहीं कर रहा है, ओवरीज अपना सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, हार्ट नहीं कर रहा है, तो क्या अब नॉर्मेलिटीज़ आएंगी, क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये हमारी लैब के अंदर हेल्प आउट ऐसे करता है कि अब हमारे पास ये एक टेस्ट आ गया है PCR, हमारे पास PCR आ गया है HCV का। तो अब हमें इसके नाम से पता चलेगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे लीवर से रिलेटेड है, ये हमारी किडनी से रिलेटेड है। तो हमें साथ ही पता चल जाएगा ओके ये हमारे इस ऑर्गन से रिलेटेड है। और इसमें अबनॉर्मेलिटीज़ का मतलब है कि हमारा ये वाला ऑर्गन डैमेज हुआ है, हमारे इस वाले ऑर्गन के अंदर इसका ये वाला पार्ट सही फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हम ये चीज़ इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर प्रॉपर डिटेल से हम पढ़ते हैं। इन तीनों का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। लाइक कैसे है, तो हमारी बॉडी के ही बारे में ये तीनों चीज़ें, तीनों सब्जेक्ट्स हमारी बॉडी के बारे में है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हम ले लेते हैं, हम अपनी किडनी को ले लेते हैं, हम किडनी को पकड़ लेते हैं। किडनी है, एनाटॉमी के अंदर हमने देखना है हमारी किडनी की लोकेशन क्या है, हमारी किडनी के पार्ट्स कितने हैं, हमारी किडनी की लोकेशंस के बारे में हम उसको कैसे पढ़ेंगे कि उसके
सुपीरियर वाले पार्ट में हमारे पास कौन सा ऑर्गन है, उसके इंफीरियर वाले पार्ट में उसका कौन सा ऑर्गन है, उसके जो है लेफ़्ट वाला पार्ट उसमें कौन सा ऑर्गन है, राइट वाला पार्ट उसमें कौन सा ऑर्गन है। लाइक अगर हमारी किडनी डैमेज हुई तो इसके ऊपर वाले पार्ट कौन सा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, नीचे वाला कौन सा होता है, लेफ़्ट वाला, राइट वाला, या कौन सा भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसकी हमने लोकेशन सारी हमने देखनी होती है। और हमारी किडनी के अंदर कौन कौन से मसल्स हैं वो हमने देखना, तो हमें उससे एक चीज़ का नाम हमें पता होना चाहिए। देन आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हमने देखना है जी हमारी किडनी जो है वो कौन से केमिकल रिलीज़ कर रही है, हमारी किडनी से कौन सा केमिकल रिलीज़ हो रहा है और उस केमिकल की वजह से क्या फंक्शन है उस केमिकल का, और अगर वो केमिकल नहीं रिलीज़ हो रहा है तो क्या अबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, अगर केमिकल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो क्या अबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, क्या कौन सी डिसीज़ हो सकती है, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी है। एंड फिजियोलॉजी में हमने पढ़ना है कि हमारा जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका फंक्शन क्या है, और उसके अगर स्ट्रक्चर के अंदर अबनॉर्मलिटीज़ है तो इसका क्या मतलब है, अगर उसके फंक्शन के अंदर अबनॉर्मलिटीज़ है तो इसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही हम कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट है 4 क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हमारे जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स इन सेंस ऑफ मेडिसन एंड ड्रग्स इन सेंस ऑफ हार्मफुल लाइक निकोटाइन वगैरह। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ड्रग एक वर्ड है लेकिन इसके आगे डिफरेंट कैटेगरीज है। ड्रग्स मेडिसिन कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेडिसिन है उन मेडिसिन्स का वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे रिजॉल्व आउट हो रही है। लाइक हमने कोई अगर टैबलेट खाई है तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाके रिजॉल्व होगी, वो किस पाथ से जाएगी मेडिसिन का हमने इसमें देखना होता है पाथ, कि वो कौन सी मेडिसिन हमने ओरल देनी है, कौन सी हमने वेनस देनी है, और तो उसका पाथ कौन सा होगा। लाइक ओरल प्लस वेनस के हमने माउथ के ज़रिए कौन सी वाली मेडिसिन देनी है और वेनस के ज़रिए कौन सी देनी है, और ओरल के ज़रिए उसका क्या पाथ होगा और वेनस के ज़रिए उसका क्या पाथ होगा कि वो कौन से वाले वे से जाके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन आउट करेगी और वो फंक्शन कैसे करेगी, कि हमारी बॉडी के अंदर लाइक हमने ओरल दी है तो वो किस पाथ से जाएगी और कैसे हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर रिजॉल्व होगी, और वेनस में दी है तो वो कैसे हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर रिजॉल्व होगी। और फिर उसके अंदर ड्रग का फंक्शन, ड्रग का हमने देखना होता है जी फंक्शन, कि इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हमने मेडिसिन लाइक कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर हमारे हेडेक हो रहा है हमारा और हमने पैनाडोल ली है, पैनाडोल एक ओरल मेडिसिन है कि ये ओरल वे से हम इसको लेते हैं, अपने माउथ के ज़रिए लेते हैं। वो माउथ के ज़रिए जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, वो जाके हमारे सर को दर्द है, हमने मुंह से ली है, तो वो कॉमन लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमने पैनाडोल ली है, भाई हमारे सर में दर्द है, वो हमारे सर को कैसे ठीक करेगी। तो वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हमारे ब्लड में मिक्स होती है, ब्लड में मिक्स होने के बाद वो हमारे हेडेक के तक जाती है वेनस के ज़रिए, तो उसमें जाके वो फिर जो हमारे होते हैं सेल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पेन हो रही होती है उनको रिलीव आउट करती है, उन पर जाके अटैक करती है और उनको वहाँ पर स्लो डाउन कर देती है, जिस वजह से हमें हेडेक रुक जाता है, हमारा सर दुखना बंद हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ओरल वे। और वेनस के लिए भी ऐसे ही होता है कि लाइक अब हम जो लेते हैं ड्रिप्स के अंदर जो ड्रग हमारे यूज़ होते हैं, जो हमारी मेडिसिन होती है, ड्रिप्स के अंदर जो लगती है वो हम नहीं ले सकते हैं अपने ओरल के ज़रिए, तो वो हमें ड्रिप्स के ज़रिए ड्रॉप बाय ड्रॉप वो हमें ब्लड के अंदर हमारी वेन के अंदर जाती है, मिक्स विद ब्लड में मिक्स होती है और उसके बाद वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। निकोटाइन ये वाली के टॉक्सिक ड्रग्स जो हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर
क्या अफेक्ट होता है, ये हमारे कौन से ऑर्गन को जाके डैमेज करते हैं, कौन सा ड्रग कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है। इसके अंदर हम ड्रग की फैमिलीज़ पढ़ते हैं कि ड्रग की कौन सी फैमिली होती है और कौन सा ड्रग हमारे कौन से वाले ऑर्गन को जाके डैमेज करेगा, कैसे डैमेज करेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक एंड फार्माक्यूटिक ये दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं डीप से। और इसका हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका हमारे पास बेनिफिट होता है। सबसे पहले बेनिफिट तो हमारा जो होता है, आप सबने सुना होगा कि ड्रग का टेस्ट होता है, ड्रग्स निकोटाइन वाला ड्रग्स के इसका टेस्ट होता है यूरिन के अंदर, यूरिन एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। तो इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं लाइक हम कोई भी अगर पर्सन है वो ड्रग्स ले रहा है तो उसकी एनालिसिस हम कर लेते हैं कि भाई इसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से ड्रग हैं, कौन कौन से इसके अंदर टॉक्सिक ड्रग्स हैं जो इसको डैमेज कर रहे हैं, और ये ड्रग्स कब से ले रहा है और कौन कौन से ड्रग्स हैं, ये वाला सारा टेस्ट जो हम इसके अंदर करते हैं। इस वजह से हमें ड्रग्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। और मेडिसिन वाला हमें एडवर्स रिएक्शन होता है, कुछ पेशेंट्स लेते हैं ना मेडिसिन और उन्हें उनकी बॉडी उससे एडवर्स होती है। लाइक अगर हम एक चीज़ को ठीक करने के लिए, अगर हम किडनी को ठीक करने के लिए ड्रग ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारा स्टमक इशू हो जाता है, स्टमक के अंदर इशू आ जाता है, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो होता है एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन कि ये वाले ड्रग की वजह से हमें रिएक्शन है, हमें एलर्जी है इस ड्रग से, कि हमारी बॉडी ने ये वाला ड्रग लिया है तो हमारी किडनी तो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई है लेकिन हमारा स्टमक इशू हो गया है, हमें स्टमक के अंदर डिस्टर्ब हो गया है हमारा स्टमक। तो वो पेशेंट्स को किन ड्रग से एलर्जी है, एडवर्स रिएक्शन है, उनको एलर्जी है, वो चीज़ चेक करने के लिए हमें ये मेडिसिन का पता होना चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एंड देन लास्ट है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश ये तो बेसिक चीज़ है, इसके अंदर हमने जस्ट वोकैबुलरी वगैरह अपनी पढ़नी होती है। इंग्लिश हमारी मेन चीज़ है, स्टोरीज़ हमने इसके अंदर देखनी होती है कि बीएस लेवल पे ये हमारे इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी और जो होती है पाक स्टडी, ये मेन चीज़ें होती हैं। हमने बीएस तक ये पढ़नी होती है, स्टोरीज़ होती हैं। और फंक्शनल इसमें एस टी इतना कोई ख़ास सिलेबस होता नहीं है, लेकिन ये भी एक एसेंशियल पार्ट्स की, ये भी हमने पढ़ना होता है अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। चलिए आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ये वाले जो जितने भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी 1, बायोकेमिस्ट्री 1, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड फंक्शनल इंग्लिश, ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इनके हमारे इंपॉर्टेंस क्या है और प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हमें ये कैसे हेल्प आउट करते हैं, ये हमने पढ़ा है। बाकी सारी वीडियोस में ये आपको मैं सारे सेमेस्टर्स का, सारे सब्जेक्ट्स 8 सेमेस्टर का ओवरऑल वीडियो आपको बना के दूँगी कि इसके अंदर आपको ओवरव्यू दूँगी हर सेमेस्टर का। और फिर आपको आगे ये भी गाइड करूँगी कि आप कौन सी फील्ड में, अगर आपने बीएस कर लिया है तो आप आगे अपना फ्यूचर, आप मास्टर्स और स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में कर सकते हैं, लैब की किस सेक्शन के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इन सब्जेक्ट्स को हमने किन बुक्स से पढ़ना होता है, 4 साल की डिग्री में हम कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, वो सारी बुक्स के बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगी। तो अब अभी के लिए, आज के लिए यही एक ही सेमेस्टर हम गाइड करेंगे। कल की वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर हम पूरा उसका ओवरव्यू लेंगे। तो ऐसे ही और ज़्यादा मज़ीद वीडियो आएंगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।